नॉर्थ ईस्ट वेस्ट पर रखे नजर, दिखाए सच्ची खबर, आइडियलाइज न्यूज, बिहार की आदर्श आंखें। केंद्र में एनडीए की सरकार बन चुकी है, नए मंत्रिमंडल के गठन हो चुके हैं। बिहार से 8 केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं, जिनमें 2 पुराने चेहरे नित्यानंद राय और गिरिराज सिंह हैं। बाकी 6 मंत्री नए चेहरे हैं। बिहार से 8 केंद्रीय मंत्री बनने की खुशी में पूर्णिया, कटिहार समेत पूरे सीमांचल में खुशियां मनाई गई। सीमांचल के कुछ क्षेत्रों में लोगों ने एक दूसरे के गालों पर गुलाल अबीर लगाया, खुशियां मनाई। बिहार के 8 केंद्रीय मंत्री बनने पर पूर्णिया के गुंजा बेगानी, अनंत भारती, संजय पोद्दार, कुमार दीपक ने क्या कुछ कहा, आप सुने। और साथ ही साथ यह भी सुने कि कटिहार के लोगों ने चिराग पासवान के मंत्री बनने पर क्या कुछ कहा। आपसे आग्रह है कि पूरी खबर में आप बने रहें। अगर हो सके तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। सर्वप्रथम मैं माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और मैंने इवन उनको दिल्ली में भी दे के आई है बधाई। बहुत ही हर्ष और उल्लास का माहौल था वहाँ। सभी राज्य के सभी लोग आए हुए थे, पदाधिकारी सभी कोई। तो हमारे बिहार में आज 8 कैबिनेट मंत्री बनना हमारे बिहार के लिए बहुत ही गौरवान्वित बात है कि मोदी जी ने बिहार को अनमोल 8 रत्न दिए हैं। सबसे मैंने मिला अपने पूर्णिया, खासकर मैं पूर्णिया से बिलोंग करती हूँ, तो पूर्णिया के लिए क्या सही है वो बात मैं सभी कैबिनेट मंत्री जो विशेषकर हमारे बिहार से चुने गए हैं उनके पास अपनी बात रखी। जैसे हमारे पूर्णिया में एयरपोर्ट की व्यवस्था बहुत जरूरी है, इस बात को मैंने रखी। और पूर्णिया को विशेष राज्य का दर्जा दे, क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी लोग एक्टिव है और अपने पूर्णिया को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी लोग अग्रसर है। तो ये बात का मैं उनके आगे अपना विचार विमर्श रखी। उन्होंने ये भी बात बताया कि मैं इस विषय में विशेषकर ध्यान दूंगा और आगे काम करूंगा और आने वाले समय में पूर्णिया में कार्य सबको देखने को मिलेगा। मेरा नाम गुंजा बेगानी है, प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा। सबसे पहले केंद्र में भारतीय जनता पार्टी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए हम इस देशवासी को धन्यवाद एवं बधाई देते हैं। शपथ ग्रहण के बाद मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो गया है। मंत्रिमंडल विस्तार के तहत बिहार से हमारे 8 नेताओं को केंद्र में मंत्री पद की जिम्मेदारी मिली है। उन सभी मंत्रियों को पूर्णिया भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। हमारे बिहार से जो 8 मंत्री बने हैं उसमें जो भी हमारे नेता आए हैं वह काफ़ी अनुभवी और काफ़ी जुझारू और समाज के नीचे तबके में रह के आज उस मुकाम को प्राप्त किए हैं। और ऐसा लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो ये 8 बिहार से मंत्री पद के लिए जो नियुक्त हुए हैं सभी बधाई के पात्र हैं और बहुत ही उनसे उम्मीद है। और सभी लोग बिहार के जनता के उम्मीद पर खरे उतरने वाले लोग हैं। खास करके उसमें केंद्र में जो हमारे जीतन राम मांझी जी केंद्रीय मंत्री बने हैं, काफ़ी अनुभवी व्यक्ति हैं। हमारे निचले तबके से आने वाले और नीचे के तबके से आके इस मुकाम को हासिल किए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। और उनका अनुभव और उनका मेहनत से हमारा बिहार काफ़ी लाभ को प्राप्त करेगा। वहीं दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो युवा और काफ़ी जोशीले और जिनका विजन है बिहार फर्स्ट चिराग पासवान जी, इनसे भी बिहार काफ़ी उम्मीद कर रहा है और बिहार के उम्मीद पर खरे उतरेंगे
यह भी तय है, क्योंकि उनका जोश और उनका व्यक्तित्व और उनका काम करने का तरीका से काफ़ी लाभ इस बिहार को प्राप्त होगा। हमारे बहुत ही सीनियर लीडर हैं जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह जी, ये भी काफ़ी अनुभवी व्यक्ति हैं। इनके भी अनुभव और मेहनत का लाभ हमारे बिहार को मिलेगा। इस मंत्रिमंडल गठन में जो बिहार से 8 प्रतिनिधि केंद्र के द्वारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी को जो लिया, इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। सर, क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल पाएगा? देखिए, विशेष राज्य और विशेष काम, यदि आप ये कह लें तो दोनों एक ही बातें हैं। हमारा ये मानना है कि बिहार में खास करके जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केंद्र में सत्तासीन हुए हैं, उस समय से आज तक माननीय प्रधानमंत्री बिहार को पहला स्थान पर विकास के पैमाने पर रखने का काम किया। उनके द्वारा बिहार को लंबी लंबी हाईवे, गंगा नदी पर बड़े बड़े ओवरब्रिज, पुल, कोसी नदी पर पुल, गंडक नदी पर पुल, और बिहार को आगे ले जाने के लिए और बिहार के किसान और गरीब, बेरोजगार, ये सबको आगे ले जाने के लिए उनके द्वारा काफ़ी योजना चलाया गया है और काफ़ी योजना चल रहा है। चाहे वो रेलवे का विस्तारीकरण हो या मेडिकल कॉलेज का हो या कृषि कॉलेज का हो, इन सभी क्षेत्रों में बिहार के लिए जो है माननीय प्रधानमंत्री सब दिन विशेष नज़रिया रखे हैं और वह काम चल रहा है। सिर्फ कागज़ में दर्जा दे देना और सरजमीन पर कोई काम न होना, और कागज़ में आपको हम कोई दर्जा न दिए और बिना दर्जा दिए भी यदि हम बहुत सारा काम करते हैं तो यह विशेष ही कहा जाएगा। तो इस अभियान में ये एनडीए सरकार पूर्ण रूपेण सक्रिय रूप से क्रियाशील है कि ये बिहार भी और बिहारी का सम्मान भी बहुत आगे बढ़े, इसके लिए यह सरकार काम कर रही है और काम दिखता भी है। इसके लिए केंद्र सरकार एवं बिहार सरकार दोनों को बहुत बहुत बधाई। सर, स्पीकर का क्या चुनाव हो गया? स्पीकर बन गया? ये सारा जो है हमारा केंद्रीय नेतृत्व का काम है। इस स्तर की बातें में हमको आपको पढ़ना ये जो है ठीक नहीं है, और हमारे जो नेतृत्व हैं वो काफ़ी परिपक्व हैं और उनका अनुभव बहुत माने विश्व स्तरीय है। इस सवाल का कोई हम जवाब नहीं दे सकते। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी का भी नाम आ रहा है स्पीकर के रूप में कि ये भी हो सकते हैं, अगर ये स्पीकर होते हैं तो नहीं, क्या? देखिए, वैसे ही होना और कल्पना ये दोनों दो बातें हैं। जब तक कुछ तय नहीं हो जाता तब तक इस विषय में हम कुछ कह नहीं सकते। हम संजय कुमार पोद्दार, जिला मंत्री भाजपा। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम संजय कुमार पोद्दार, जिला मंत्री भाजपा, पूर्णिया, बिहार। यह हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि हमारे बिहार से इतने मंत्री हमको माननीय मोदी जी के कैबिनेट में जगह मिला। यह बिहार और भी तेजी गति से विकास करेगा, क्योंकि जब हमारे केंद्रीय मंत्री रहेंगे, हमारे स्टेट में मिनिस्टर हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सबको आशीर्वाद है, तो निश्चित रूप से अच्छी बात है। राज्य का दर्जा मिल पाएगा इसको? देखिए, विशेष राज्य का दर्जा जो होता है ना सर, जहाँ तक मेरी जानकारी है, तो उसका एक अलग प्रोसेस है। जो हमारा पूर्वोत्तर राज्य है ना, उसके लिए विशेष राज्य का दर्जा हुआ करता था, क्योंकि वो राज्य पहाड़ी जो भी राज्य है हमारा। लेकिन विषय यह सीधा सीधी हमारे केंद्रीय नेतृत्व के पास है। अब वो बेहतर समझेंगे इस विषय को। इस पर हमारे जैसे पूर्णिया के कार्यकर्ता इस पर बहुत बड़ी बात नहीं कर सकते। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो डिमांड किया है या जो लोग बिहार के लोग कर रहे हैं, लेकिन विशेष पैकेज तो बिहार को मिलता रहा है और आगे भी विशेष पैकेज मिलेगा ही। अब विशेष दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा का क्या होगा, ये तो सर वहाँ के नेतृत्व ही तय करेगा। जो हमारा सेंट्रल के मतलब टीम है, जो लीडर है हमारे, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो सब बैठ के देखेंगे। सर, किसी राज्य से हमारे बिहार से अधिक सांसद चुने गए, वहाँ से चुन के गए, लेकिन हमारे बिहार से कम सांसद बने एनडीए के, फिर भी बिहार से 8 मंत्री बने। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या बिहार को विशेष नज़रों से देखा जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के?
देखिए, विषय यह नहीं होता है कि कम सांसद और ज्यादा सांसद, वो सब बोले ना, ये सब विषय केंद्रीय नेतृत्व का विषय है। वो हर चीज देखते हैं, खाली एक फैक्टर नहीं होता है कि कम सांसद जीते या ज्यादा सांसद जीते। वो देखा जाता है कि राज्य की परिस्थिति क्या है, किस राज्य को कितनी आवश्यकता है, किस राज्य में आगामी क्या योजना है। कई सारे फैक्टर हैं, कई सारे इशू हैं जिस पर करके ही विचार किया जाता है। तो ये सारा मामला सेंट्रल का है, इसमें हम लोगों का कोई मतलब टिप्पणी नहीं हो सकती। ये बिहार का सौभाग्य है कि केंद्र की सरकार में 8 मंत्री बिहार से शामिल हुए और सबसे पहले शामिल हुए सभी मंत्रियों को मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से, पूर्णिया की जनता की ओर से बधाई देना चाहता हूँ और एक बार फिर से अपनी पुरानी मांगों को याद दिलाना चाहता हूँ। हम लोग बहुत वर्षों से पूर्णिया में एयरपोर्ट की उड़ान हो, इसके लिए मांग करते रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी का चिराग पासवान को जो है गठबंधन में 5 सीट दिया गया था, जिसमें से हाजीपुर, जमुई, वैशाली, खगड़िया, समस्तीपुर से जीत हम लोग का हासिल हुआ। उसमें केंद्र में मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को केंद्र में कैबिनेट में मंत्री बनाया। उसी का हम लोग खुशी का उत्सव मना रहे हैं डनखोड़ा प्रखंड ग्राम बौरनी हनुमान मंदिर के पास में। और पंचायत अध्यक्ष हमारे आए हुए हैं और ग्रामीण भी हैं और सारे लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यकर्ता, एक एक सिपाही, बड़ी हम लोग दुख के सामने से गुजरे हुए हैं। आज हम लोग का खुशी का माहौल है और हम लोग सबसे पहले धन्यवाद इसको देना चाहते हैं हाजीपुर का जनता को, समस्तीपुर का जनता को, अब जमुई का जनता को, वैशाली का जनता को और खगड़िया का जनता को। और एक एक कार्यकर्ता लोक जनशक्ति पार्टी का 5 साल के अंदर में बहुत ज़्यादा मेहनत किया, बहुत तकलीफ और दुखों का सामना किया है और उसी का आज परिणाम है कि हम लोग का कैबिनेट में मेरा नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को कैबिनेट में मंत्री दिया गया है। उसी का खुशी का उत्सव हम लोग आज मना रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी का मैं संसदीय बोर्ड का जिला अध्यक्ष कमल कुमार पासवान। मैं प्रवीण कुमार आज डनखोड़ा प्रखंड में एनडीए महागठबंधन की सरकार में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी में चिराग पासवान जी को 5 सीट मिले और 5 सीट में अच्छा प्रदर्शन करते हुए बहुत अच्छा से सरकार में अच्छी हासिल सीट की है और उसको केंद्र में एक अच्छा खाद्य एवं प्रसंस्करण का मंत्री बनाया गया है। इसी खुशी में हम लोग खुशी मना रहे हैं। जो है रामविलास पासवान, चिराग पासवान जो है हमारे जो है बिहार में जो है 5 सीट लाए, उसी खुशी पे हम लोग जो है आज उत्सव मना रहे हैं और जो है कैबिनेट मंत्री जो बने उसी खुशी पे हम लोग बम फटाका जो है ये कर रहे हैं, फुटा रहे हैं। उसी खुशी में हम लोग जो है आज जो है उत्सव मना रहे हैं और रंगोली लगा रहे हैं। हम लोग जो है रायपुर पंचायत के हम जो है पंचायत अध्यक्ष हैं डनखोड़ा प्रखंड।